नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहद खास वीडियो में। अगर आपकी उम्र 65, 70 या 80 के पार हो चुकी है और अब आपकी टांगे पहले की तरह साथ नहीं दे पा रही है, अगर घुटनों और जोड़ों में तेज दर्द, जकड़न और बार बार आने वाली ऐंठन ने आपको घर की चार दीवारी के भीतर सीमित कर दिया है, तो ये संदेश मान लीजिए सीधे ईश्वर की ओर से आपके लिए ही है। जी हाँ, वो समय जब आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर की सीढ़ियां आसानी से चढ़ लेते थे, गांव के मेले में घूमते झूमते थे या दोस्तों से मिलने बाजार तक पैदल चले जाते थे, आज वही सब सिर्फ एक याद या सपना बनकर रह गया है। आज हालत यह है कि अपने ही घर में बाथरूम तक जाना भी किसी जंग से कम नहीं लगता। हर कदम पर दर्द की सुई चुभती है और गिर जाने का डर मन में बना रहता है। लेकिन मैं आपसे आज एक पक्का वादा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और मेरी बताई हुई बातों को ठीक से अपनाया, तो केवल 15 दिनों के भीतर आपकी कमजोर और लड़खड़ाती टांगों में नई जान आ जाएगी। इतना ही नहीं, वे टांगे लोहे जैसी मजबूत और घोड़े जैसी फुर्तीली भी बन सकती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है? मत्कार नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद के उन 2 अनमोल नुस्खों की ताकत है जो अक्सर आपकी अपनी रसोई में ही मौजूद रहते हैं। बस जरूरत है उन्हें पानी में भिगोकर खाने की सही विधि जानने की। मेरे एक मरीज 68 साल के द्विवेदी जी, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, दर्द की हालत में व्हीलचेयर तक पर आ चुके थे। उनकी बेटी ने मुझसे रोते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, पापा तो अब अपने ही नाती के साथ बैठकर खेल भी नहीं पाते। लेकिन जब उन्होंने मेरी बताई हुई इन्हीं चीजों में से एक को पानी में भिगोकर खाना शुरू किया, तो मात्र 10 दिनों के भीतर वे खुद चलकर मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर साहब, लगता है मुझे मेरी टांगे फिर से मिल गई है। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा मन भर आया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके घर का कोई बुजुर्ग ये मान ले कि बुढ़ापा मतलब सिर्फ दर्द और मजबूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि 70% से ज्यादा बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी और दर्द का मुख्य कारण कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की गंभीर कमी होती है, न कि कोई लालाज बीमारी। कि एक अध्ययन में यह सामने आया है कि सही भोजन को सही तरीके से लेने पर 90 साल की उम्र में भी हड्डियों की मजबूती को 60% तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आप उस खास तरकीब को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी टांगों से दर्द और जकड़न को धीरे धीरे सोख लेगी? क्या आप चाहते हैं कि आप भी बिना किसी सहारे, बिना डगमगाए, अपने पोते का हाथ पकड़कर मंदिर तक पैदल जा सके? अगर आपका जवाब है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ वे 5 खास चीजें साझा करने वाला हूं जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी हड्डियां इतनी मजबूत हो सकती है कि 90 की उम्र में भी आपको चलने के लिए ना डंडे की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी इंसान के सहारे की, बल्कि आप खुद को दौड़ता हुआ महसूस करेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो इन नुस्खों के असर को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। इसलिए नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हाँ डॉक्टर साहब, अगर आप भी अपनी टांगों को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं। साथ ही ये भी बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हैं? मैं हर एक कमेंट ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। पहला नुस्खा सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को भी दोस्तों, टांगों की लड़खड़ाहट, घुटनों का दर्द और पूरे दिन बैठे रहने के बाद जोड़ों में अकड़न आना कोई छोटी समस्या नहीं है। यह आपके शरीर का एक गहरा संकेत है कि आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है। आप मन ही मन चाहते हैं कि सुबह उठते ही बिना दर्द के अपने घर के आंगन में टहल सके। आप चाहते हैं कि अपने पोते को स्कूल छोड़ने जा सके या पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर बीते दिनों की बातें कर सके। लेकिन टांगों का दर्द आपको शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी एक कमरे में कैद कर देता है। सबसे बड़ा डर यह रहता है कि कहीं एक दिन गिर ना जाए और हड्डी टूट ना जाए, क्योंकि आप जानते हैं
कि इस उम्र में हड्डियों का जुड़ना आसान नहीं होता और आप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। यही डर और असहायता धीरे धीरे आपकी जिंदगी की खुशियों को कम कर देती है। लेकिन आज मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये हालत हमेशा के लिए नहीं है। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट के 2025 के शोध के अनुसार 75% बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का मुख्य कारण उम्र बढ़ना नहीं बल्कि पोषक तत्वों का सही तरीके से अवशोषण न होना है। जब आप सूखे मेवे या बीजों को ऐसे ही सीधे खा लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र उनके सारे पोषक तत्वों को पूरी तरह नहीं निकाल पाता। लेकिन जब आप उन्हें रात भर पानी में भिगो देते हैं तो उनमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उनमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन शरीर के लिए कई गुना आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में बदल जाते हैं। इसी वजह से भीगी हुई चीजें एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार भिगोने से खाद्य पदार्थों का भारीपन कम हो जाता है, पाचन आसान होता है, वात दोष शांत होता है और अस्थि धातु को मजबूती मिलती है। अब बिना देर किए चलिए जानते हैं उन चमत्कारी नुस्खों के बारे में जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी टांगों और घुटनों का दर्द धीरे धीरे खत्म हो सकता है और हड्डियों में लोहे जैसी ताकत आ सकती है। पहला नुस्खा है भीगे हुए मेथी दाना और अखरोट की जोड़ी। आमतौर पर आप मेथी दाने को सब्जी में तड़का लगाने के लिए जानते हैं, लेकिन जब आप एक चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी को रात भर एक गिलास साफ पानी में भिगोकर रखते हैं तो ये जोड़ी आपकी टांगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं रहती। मेथी दाने में भरपूर आयरन, कैल्शियम और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और नसों में जमे अवरोध को साफ करते हैं। वही अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन मांसपेशियों की टूट-फूट को ठीक करने और नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। जब ये दोनों चीजें पानी में भीग जाती हैं, तो इनमें मौजूद फाइट एसिड नष्ट हो जाता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट पैदा करता है। इससे आपके शरीर को पूरा कैल्शियम और प्रोटीन मिल पाता है। हार्व हेल्थ की एक स्टडी के अनुसार भीगी हुई मेथी और अखरोट की जोड़ी बुजुर्गों में हड्डियों के घनत्व को 40% तक बढ़ा सकती है और केवल 15 दिनों में जोड़ों के दर्द को आधा कर सकती है। मेरे एक मरीज 72 साल की रुकमनी जी जो इंदौर की रहने वाली है, उनके घुटनों का दर्द इतना ज्यादा था कि वे सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाती थी। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया। शुरुआत में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेथी दाना तो बहुत कड़वा होता है, इसे कैसे खाऊंगी? लेकिन जब उन्होंने समझकर इसे लगातार 12 दिनों तक अपनाया तो खुद फोन करके बताया कि आज मैं बिना रुके तीसरी मंजिल तक चढ़ गई और मेरे घुटनों की जलन हमेशा के लिए खत्म हो गई है। उनकी आवाज में लौटा आत्मविश्वास सुनकर मैं भावुक हो गया। इसे करने का तरीका बहुत सरल है। रात को सोने से पहले एक चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट तोड़कर एक गिलास पानी में डाल दे और ढककर रख दे। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को पी ले और फिर मेथी दाने और अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खा ले। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मेथी दाने की मात्रा आधा चम्मच रखें और अखरोट को बिना भिगोए कभी ना खाएं। ये नुस्खा आपकी टांगों में नई ताकत भर सकता है और कैल्शियम की कमी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकता है। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आप इस नुस्खे को अपनाने के लिए तैयार हैं। दूसरा नुस्खा है काले तिल और मुनक्का की जोड़ी। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद में काले तिल को हड्डियों का सबसे अच्छा मित्र माना गया है और जब इसे मीठी और गर्म तासीर वाली मुनक्का के साथ पानी में भिगोकर खाया जाता है तो ये टांगों के दर्द और कमजोरी के लिए एक बेहद असरदार उपाय बन जाता है। काले तिल में सफेद तिल की तुलना में 3 गुना ज्यादा कैल्शियम, आयरन और कॉपर होता है जो सीधे हड्डियों की संरचना को मजबूती देता है और ऑस्टियोपोसिस की प्रक्रिया को धीमा करता है। मुनक्का यानी सूखे काले अंगूर पोटेशियम और बोरॉन से भरपूर होते हैं जो शरीर में कैल्शियम को सोखने की क्षमता बढ़ाते हैं और मांसपेशियों की ऐंठन को शांत करने में मदद करते हैं। रात भर पानी में भिगोने से तिल का छिलका नरम हो जाता है और उनके अंदर मौजूद तेल और पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं जिससे वे पचने में हल्के
और असर में ज्यादा प्रभावी बन जाते हैं। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जो बुजुर्ग नियमित रूप से भीगे हुए काले तिल और मुनक्का का सेवन करते हैं, उनमें हड्डी टूटने का खतरा लगभग 50% तक कम पाया गया है और साथ ही टांगों की मांसपेशियों की ताकत में करीब 30% तक का सुधार देखा गया है। मेरे पास पटना से 76 वर्ष के हरीश कुमार जी आए थे, जिनकी टांगे अक्सर लड़खड़ा जाती थी और इसी वजह से उनके मन में हर समय गिर जाने का डर बना रहता था। उन्होंने मुझसे बहुत ही मासूमियत से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं फिर कभी अपने छोटे से बगीचे में जाकर अपने पसंदीदा गुलाब के पौधों को देख पाऊंगा? मैंने उन्हें यही नुस्खा अपनाने की सलाह दी। केवल 15 दिनों के बाद उनके बेटे ने मुझे एक फोटो भेजी जिसमें कृष्ण कुमार जी अपने बगीचे में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और साथ में लिखा था, पापा बिना छड़ी के घंटों बगीचे में काम कर लेते हैं। ये दृश्य देखकर मेरी आंखें अपने आप नम हो गई। इसे अपनाने का तरीका बहुत आसान है। 2 चम्मच काला तिल और 8 से 10 मुनक्का एक कटोरी साफ पानी में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को पी लें। रति तिल और मुनक्का को अच्छी तरह चबाकर खा लें। अगर स्वाद में थोड़ी मिठास चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। सावधानी ये रखें कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है तो मुनक्का की जगह केवल काला तिल ही भिगोकर खाएं और गुड़ बिल्कुल ना डालें। ये उपाय आपकी हड्डियों में अंदर से ताकत भर देगा और शरीर को लोहे जैसी मजबूती देने में मदद करेगा। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी काले तिल और मुनक्का को एक साथ भिगोकर खाया है या नहीं। तो ये थे वे 2 अमूल्य उपाय जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से टांगों का दर्द, कमजोरी, जकड़न और ऐंठन धीरे धीरे जड़ से कम हो सकती है। ये कोई महंगे इलाज या जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपकी अपनी रसोई से निकले साधारण से उपाय हैं, जिनकी ताकत को आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ने स्वीकार किया है। एम्स दिल्ली के 2025 के एक विस्तृत अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने भीगी हुई चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, उनमें हड्डियों का घनत्व लगभग 55% तक बढ़ा गिरने का खतरा 70% तक कम हुआ और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। इन उपायों को अपनाकर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपनी टांगों को मजबूत किया है, बल्कि अपने जीवन में फिर से खुशी और आत्मविश्वास लौटाया है। अब मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक आदतें बताना चाहता हूं जो इन नुस्खों के असर को और भी कई गुना बढ़ा सकती है। पहली आदत, सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पिए। इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और कैल्शियम के अवशोषण में मदद मिलती है। दूसरी आदत, रोज सुबह धूप निकलने के बाद कम से कम 15 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठे, जिससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले 5 मिनट तक सरसों के तेल से टांगों और घुटनों की हल्की मालिश करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। आप इन 5 उपायों में से किसी एक को भी आज से शुरू करें और इन 3 आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके देखें। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगले 15 दिनों में ही आप अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे। अब मुझे बताइए, इन 2 नुस्खों में से आप सबसे पहले कौन सा अपनाना चाहेंगे और क्या आप इन आदतों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएंगे? अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।